हेलो एवरीवन, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए उनके मन में अभी इस वक्त क्या चल रहा है देखते हैं फटाफट से। मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सुबह 9 बजे लाइव में आती हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं। उन्हें लगता है आप सोल कनेक्शन में हो। एक्सपेक्टेशंस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, टॉक्सिसिटी, स्पाइंग और बॉटम ऑफ द डेक है मेक प्रॉमिस। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। रीयूनियन क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं रीयूनियन क्यों आया है। देखिए वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ चीज़ें हाइड की थी और उस वजह से आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े हुए। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कुछ है। पर ये थोड़ा सा बंदा है ना, थोड़ा सा स्नीकी है। रीयूनियन चाहता है बट कम्युनिकेशन भी करना चाहता है आपसे। बट ये पर्सन है ना, आप जिससे डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी या तो मैरिड है या फिर सिंगल भी हो तो वो दूसरी पार्टी के साथ में भी बात कर रहे हैं। सोल कनेक्शन, देखो सोल कनेक्शन को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने और ना 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, यानी कि वो आपको अपनी लाइफ का लकी चार्म मानते हैं। आप जब से उनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगा। तो उस वजह से अगर वो शादीशुदा भी है तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि मूव ऑन होकर आप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप पर ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप दोनों है ना सोल कनेक्शन में हो कहीं ना कहीं। अगर आप दोनों नहीं भी मिलते हो, नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स फॉर यू, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको स्पाई भी कर रहे हैं वो, उनका टोटली फोकस आप पर ही है। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्सपेक्टेशंस, देखिए मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन की लाइफ में या तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या तो थर्ड पार्टी के साथ में अगर कोई केस वगैरह चल रहा होगा तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आपके और उनके बीच में। या फिर यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से उन पे शायद बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है, जो वो चाहते हैं कि आप उस पोजीशन को आप समझें। और आप उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो या सोलमेट हो, तो वो फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। आप उन्हें समझें, आप उन्हें सपोर्ट करें इन सब चीज़ों में, वो ये चाहते हैं। मुझे लगता है शायद थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पास्ट में क्रिएट हुए हैं और उसी वजह से आपने मूव ऑन किया है या उन्होंने मूव ऑन किया है। ठीक, आप पे ध्यान नहीं देना। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जिससे भी जितना रेजोनेट है उतना रखें। यूनिवर्स मुझे बताए टॉक्सिसिटी क्यों आया है, टॉक्सिसिटी किस चीज़ के लिए। टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। देखो अभी तो क्या है, ये पर्सन है ना, एक तो खुद ही आपसे बहुत सारी बातें छुपाता है, फिर आप पर ही सब कुछ ब्लेम गेमिंग करता है और उसके बाद में ये पर्सन ऐसा सबको बताता है कि उन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, बट स्नीकी बिहेवियर है इस पर्सन का, बहुत ही स्नीकी बिहेवियर है। और उनको पता चल गया है कि अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अभी वो शांति से थोड़ा टाइम बैठ के देख रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। यानी कि उनके माइंड में गेम्स तो चल रही है, कोई ना कोई माइंड गेम्स उनके माइंड में चल रही है जो वो
आगे जाके आपके साथ में प्ले करेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तो वो शांति से बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आप जब भी उनकी लाइफ में होते हो ना, एक अलग प्रकार का पीस होता है उनकी लाइफ में। स्पाइंग, देखिए उनका पूरा फोकस आप पर है। आपके रिश्ते को लेकर उनकी ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। कहीं ना कहीं से आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बट वो कंफ्यूज है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर भी, या फिर फाइनेंस को लेकर भी, या फिर अगर आप दोनों भी सिंगल हो तो वो करियर या जॉब में पहले स्टेबल होना चाहते हैं, फिर आपके साथ में इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं पहले भी बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो थी था पर ध्यान नहीं देना। अभी तो स्पिरिचुअल यानी कि भगवान पर छोड़कर शांति से बैठ गए हैं वो पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे लग रहा है 110% वो ऑलरेडी कमिटेड है कहीं पे, और आप पर वो पर्सन है ना कुछ ब्लैक मैजिक या टोने टोटके वगैरह कराते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप उनके नेटवर्क क्षेत्र में फिर से आ जाओ। और वो नहीं हो रहा है तो वो ही खुद फियर एंजाइटी में जा रहे हैं कि वो जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बहुत है। हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो मुझे लग रहा है कि आप किसी पर्सन से जो डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन अग्रेसिव नेचर का है। वो अगर कानूनी कोई आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो उसे शॉर्ट आउट करके फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। बट ये बंदा है ना फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टेड है, प्योर लव नहीं है, इसमें लस्ट वाला प्यार ज़्यादा है। क्योंकि उसी वजह से उन्होंने आपको शायद पास्ट में बार बार धोखा दिया हो, बार बार आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया हो। क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ में था, तभी भी दूसरे बंदा या बंदी से कनेक्टेड था। अभी भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तभी भी वो पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे कनेक्शन में भी है और आपको भी साथ में रखना चाहते हैं, यानी अपनी कन्वीनियंस को वो देखना चाहते हैं। तो ये आप पे है, और जब भी वो आएंगे तो आपको बार बार यही अपने लिए अपने को जस्टिफाई करेंगे। अरे ऐसा नहीं था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, यानी कि नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मैंने आपको कभी झूठ नहीं बोला, मैंने आपको कभी चीट नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ऐसा वो ज़्यादा करते हुए, डिफेंसिव होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक बार बार किया है। पास्ट में बहुत बार उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपसे चीट किया है, आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं, ताकि आप उन्हें किसी भी तरीके से सरेंडर हो जाओ। सबके सामने उनका चेहरा अलग होता है, आपके सामने उनका चेहरा अलग होता है। वो इमोशनली कनेक्टेड है, ऐसा सबको बताते हैं। अगर ऐसा भी होगा कि आपके सामने आते होंगे तभी या तो रो देते होंगे, या दूसरों के सामने जाते होंगे तभी रो देते होंगे। बट ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है और बहुत ही शातिर माइंडेड है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग हो, हीलिंग हो जाए, फिर से वही वाला कनेक्शन हो जाए। बट मेरा ये कहना है कि ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ही रिजिड, ऑर्थोडॉक्स और अपने ही बारे में ज़्यादा सोचने वाला है। तो ये आप पर है कि आपको क्या करना है। तो ये थी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।